उपस्थित आप सभी भाई बहन को मेरा प्रणाम। देखिए, इस विपरीत मौसम में हम लोग इस दुधेला के इस पावन धरती पर उपस्थित हुए हैं। यह सौभाग्य हम लोगों को मिला है यहाँ के लोगों के द्वारा। जो हम बाहर से आए हैं, यह सौभाग्य इन लोगों के द्वारा मिला कि महागुरु महादेव की बात करने का अवसर मिला। इसमें सौभाग्य यह नहीं है कि हमको चर्चा के लिए समय मिला और किसी को चर्चा के लिए समय नहीं मिला, या भजन के लिए समय नहीं मिला। क्योंकि आपको पता होगा कि साहब कहते हैं 4 घंटा का शिव चर्चा में शामिल होना, उपस्थित होना, और 20 साल से कोई साधना कर रहा है पहाड़ के गुफा में या धरती के भीतर में, तब भी यह 4 घंटा का शिव चर्चा में जो आप शामिल हुए हैं, इसी का पलड़ा भारी रहेगा। उन्होंने यह नहीं कहा कि 4 घंटा के शिव चर्चा में जब आप मंचासीन होंगे तभी यह होगा, सो नहीं कहा। क्योंकि हम आप जो इस आयोजन को आयोजित करते हैं, हमारा आपका जो भी उद्देश्य हो, लेकिन साहब का जो उद्देश्य है, साहब का जो मकसद है इस आयोजन को आयोजित करने में के पीछे, कि जो लोग शिव को नहीं गुरु बनाए वो लोग शिव को अपना गुरु बनाए। जो लोग शिव को अपना गुरु बना चुके, उनका कदम शिव के दिशा में आगे बढ़े। वो शिवगामी हो, शिव के दिशा में ऊर्ध्वमुखी हो। इसी उद्देश्य के तहत इस आयोजन को आयोजित किया जाता है और इस आयोजन में हम आप भाग लेते, और कुछ नहीं कहा उन्होंने। तो अब सोचने वाली बात है कि उन्होंने कहा क्या, उस पर हमको आपको सोचना है। लेकिन सोचेंगे क्या? वैसे भी आश्चर्य की बात तो है कि 2 महिलाएं जहां रहेगी वहां तो कुछ न कुछ फुसुर फुसुर होगा, और यहां तो 500-600 महिलाएं हैं, मां बहन है, तब तो गुजुर गुजुर होगा। ठंडी के मौसम में घर छोड़ के आए, अपना पैसा, सुमन जी कह रहे थे, अपना पैसा खर्चा करके आए, घर द्वार छोड़ के आए हैं, मखमल का कम्बल छोड़ के आए, और यहां भी आके जब गुदुरे गुदुर करेंगे तब क्या हो? इसीलिए इस शिव गुरु की चर्चा को आप जहां से देखिएगा, यही साधना है, यही आराधना है, यही जप है, यही पूजा है, यही तप है, यही जिंदगी को जीने का भी कला है। यह कला भी सीखते हैं हम। जरूरत है सोचने की, समझने की कि साहब ने आज के इस समय में, आज के इस परिवेश में ये क्या दिए, क्या दे के चले गए। तो उन्होंने तो मात्र इतना ही नहीं दिया
कि जो शिव सदियों से पूजित थे, जो शिव के बारे में हम आप खानदान दर खानदान जानते आए हैं, घर घर में प्रतिष्ठित है। कहा गया कि चंदा मामा सबके मामा और शिव घर घर के बाबा। उसी शिव को साहब ने कहा आप जानते हैं। हाँ, यह बात साहब नहीं जानते थे मधेपुरा आने से पहले कि यह बात कागज में भी है, यह बात किताबों में भी है, यह बात शास्त्र पुराणों में भी है कि शिव जगत के गुरु हैं, शिवादि गुरु हैं। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर किया जान। ये रामायण की पंक्ति। यह बात का पता साहब को तब लगा जब मधेपुरा में वो कहते थे कि शिव को गुरु बना लीजिए, शिव गुरु होते हैं, आज भी काम करते हैं। इसीलिए आप पहले के स्लोगन में देखते होंगे लिखा हुआ रहता था कि शिव आज भी गुरु है, यानी आज भी वो काम के गुरु हैं। तो लोगों ने जो पढ़ने वाले थे किताब को, शास्त्रों को, उन लोगों ने कहा कि जी हाकिम ये तो हम जानवे करते हैं। तो अब साहब को लगा अरे बाप, हम तो नीलम को छोड़ के किसी को नहीं कहा आज तक, ये आदमी जानता कैसे है मधेपुरा के लोग। तो जी जानते हैं ना, लिखा हुआ है, रामायण में लिखा हुआ है, पुराण में लिखा हुआ है, किताब में लिखा हुआ है, हम पढ़ते हैं, पढ़े। साहब ने कहा कि जब पढ़े तो माने का ही नहीं भैया, यही बात नहीं हुआ। पढ़ने वाले ने पढ़ा, जानने वाले ने जाना कि शिव जगत के गुरु है, लेकिन मान कर देखते हैं, सब जानते हैं कि यह बिजली है, बिजली का पोल इस गांव में है, वायरिंग किया हुआ है, बिजली भी है, ट्रांसफार्मर से कनेक्ट है, लेकिन तब भी अंधेरे में है। मोमबत्ती लाओ, डिबिया जलाओ, किरासन तेल लाओ, बगल से तो बिजली का तार गुजरा है, सब कुछ है, लेकिन कनेक्शन ही नहीं। शिव तो जगत के गुरु हैं, सबने पढ़ा, लेकिन उससे कनेक्शन किसी का नहीं हो पाया। उसको किसी ने माना नहीं, किसी ने बल्ब जला के देखा नहीं कि रोशनी होता है कि नहीं होता, सच में बिजली है। यही बात श्री हरिंद्रानंद साहब ने किया। आप उनके कहानी को जानते हैं। जिस दिन वो शिव को अपना गुरु बनाए, 74 के नवंबर में आरा के गांगी श्मशान से लौटने के क्रम में, इसी बात के तहत शिव को गुरु बनाए कि लोग कहते हैं कि भगवान गुरु होते। लोगों ने कहा कि गुरु साक्षात तो परब्रह्म होते हैं। साहब ने कहा कि जब परब्रह्म गुरु होते हैं तो गुरु साक्षात तो परब्रह्म होते हैं, तो परब्रह्म गुरु क्यों नहीं हो। उससे पूर्व आप जानते हैं कि 13-14 साल से सांसारिक शारीरिक गुरु से तंग आए हुए थे, रिजल्ट नहीं आया, जो चाहते थे वैसा परिणाम नहीं दिखा उनके जीवन में। हारे हुए मन में, थके हुए मन से, हताश मनोदशा में साहब कहते हैं कि मैंने शिव को गुरु माना इस श्लोक को टेस्ट करने के ख्याल से कि गुरु साक्षात तो परब्रह्म होते हैं, तो परब्रह्म गुरु क्यों नहीं हो सकते। जांचने के ख्याल से उन्होंने शिव को अपना गुरु माना, चूंकि परब्रह्म के रूप में वो शिव को मानते थे, शिव को जानते थे, इसीलिए शिव को अपना गुरु माना। और 74 से लेके 75 तक कुछ नहीं किए, 1 साल तक चुपचाप बैठे रह गए। 1 साल के बाद हवा के माध्यम से उनको एक जगह नमः शिवाय सांस के माध्यम से चढ़ा और उतरा। क्योंकि साधना किया हुआ आदमी था, साधना से आया हुआ मन था, व्यक्ति था, तो उनको लगा कि ये गुरु की तरफ से मिला है और नमः शिवाय करने लगे। नमः शिवाय करते 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 5 साल बीत जाता। 1980 75 के नवंबर में यह नमः शिवाय आया। 80 के नवंबर में आवाज आता है
हरिंद्रानंद तुम जो करते हो दूसरे को कहो। यही बात किसी को नहीं कहा उन्होंने, मात्र दीदी को यानी नीलम आनंद को उन्होंने कहा। तब तक वो नौकरी में आते हैं मधेपुरा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के रूप में, और 10 सितंबर 1982 को वो ज्वाइन करते ऑफिस में। 9 सितंबर 1982 को वो मधेपुरा उतरते हैं और पहली बार अपनी पत्नी के बाद यानी दीदी के बाद उन्होंने इस बात को मधेपुरा से ही कहना शुरू किए कि शिव आज भी गुरु का काम करते हैं, शिव मेरे गुरु हैं, शिव आपके भी गुरु हो सकते हैं। हमने जांचा है, हमने परीक्षा की है, आपकी भी परीक्षा प्रार्थनीय है। और धीरे धीरे यह बात चलने लगी। उसी क्रम में यह बात आई कि हाकिम हम तो जानबे करते हैं कि शिव गुरु, यानी यह बात दुनिया के लोगों को, जन सामान्य लोगों को किसी ने बताया नहीं। इससे पूर्व पढ़ने वाले पढ़े, जानने वाले जाने, लेकिन किसी ने यह बात कहा नहीं। यही बात कहने वाले प्रथम व्यक्ति, प्रथम महामानव, प्रथम शिव शिष्य आज के इस भूखंड में, आज के इस कालखंड में श्री हरिंद्रानंद साहब ने हुआ, जो इस जनमानस को देखिए एक ही सूत्र में बांधने का काम किया है। चाहे आप अच्छे हैं, बुरे हैं, साकट हैं, वैष्णव हैं, अच्छा खाते हैं, बुरा खाते हैं, गरीब हैं, अमीर हैं, बैंक बैलेंस है, जमींदार हैं, या बड़े जात के हैं, छोटे जात के हैं, कोनो मजहब के हैं, कोनो धर्म को मानने वाले हैं, ईश्वर एक है। ईश्वर एक है और ईश्वर से ही पाठ बना है धर्म। उसी को मानने वाले लोग होते गए, अनुयायी होते गए, फॉलोअर्स होते गए, और वह धर्म का रूप ले लिया। धर्म का अर्थ ही होता है धार्यते धर्मः, जिसको धारण हम करते हैं वही हमारा धर्म होता है। इसलिए उन्होंने कोई शर्त बंधन और किसी तरह से कैसे देते सो कहिए न। वो भी तो सब दिन कहते रहे कि हम तो शिष्य हैं, गुरु तो आपके शिव होंगे, गुरु तो आपके शिव हैं। शिव आप पर बंधन लगा सकते हैं, गुरु आपको आप पर अंकुश दे सकते हैं, गुरु आपको कह सकते हैं कि आप लाल कपड़ा पहनिएगा कि पीला पहनिएगा कि गेरुआ पहनिएगा। ये गुरु का काम है शिष्य का मार्गदर्शन करना, गुरु का काम है शिष्य को समझाना। हम तो गुरु हैं नहीं, हम तो संवाद दिए, हमको जो अच्छा लगा वो हम आपको दिए। आपको भी अच्छा लगता है आप भी दूसरे को दीजिए, नहीं अच्छा लगता है कोई बात नहीं है। वाह वाह, महादेव गुरु नहीं है आपके नजर में, क्या फर्क पड़ता है महादेव को, सो कहिए। इतने हजार वर्षों से क्या फर्क पड़ा, किसी ने नहीं कहा कि शिव जगत के गुरु हैं। भैया आप सब आदमी शिव को गुरु बना सकते हैं, चाहे आप जिस जात धर्म रुचि प्रवृत्ति स्वभाव संस्कार में रहने वाले लोग हैं, आपके गुरु शिव हो सकते हैं। क्या फर्क पड़ा महादेव, जो आज फर्क पड़ जाएगा। इसीलिए साहब ने कहा मैंने जांचा है, आप भी जांच करके देख लीजिए, पुट टू टेस्ट एंड जज बाय रिजल्ट। और कुछ कहां कहते हैं हम लोग। यही बात पर ख्याल करना है हम लोगों को, जो हम इस काम को करते हैं, जो इस काम को करते हैं, छोटे बड़े आयोजन को करते हैं, चाहे वो साप्ताहिक को करते हैं या किसी के दरवाजे पर आयोजन करते हैं। उद्देश्य हमारा आपका सही होना चाहिए। उद्देश्य यह होना चाहिए कि नए लोग जुड़े, नए लोग शिव को गुरु बनाए, ताकि उनके जीवन में भी कल्याण हो, और जो माने हुए, जो बने हुए हैं, उनका भी रास्ता प्रशस्त हो, वो भी 2 कदम आगे बढ़े, शिव शिष्यता की दुनिया में शिव को समझे। यह मनसा हमको आपको धारित करना होगा। जो मनसा साहब का है, जो साहब कह के गए हैं, उसको धारित करना होगा। उनका मनसा बिल्कुल साफ है, सुंदर है। अब क्या कहिएगा, सत्य है, सत्यम शिवम सुंदरम, कि लोगों का कल्याण होगा। लोग जब शिव को गुरु मानेंगे, शिव का अर्थ ही होता है कल्याण, और शिव से जब जुड़ेंगे तो उससे जुड़ाव का सबसे सरल और
सुगम और लेटेस्ट तरीका है शिव से जुड़ने का या शिव गुरु की शिष्यता। इसीलिए साहब ने कहा कि आज के परिवेश में एकमात्र विकल्प है शिव गुरु की शिष्यता, जहां से लोगों का कल्याण हो सकता है, जहां लोग कल्याण पा सकते हैं, जहां लोग सर्वस्व प्राप्त कर सकते हैं, सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए इस उद्देश्य के तहत हमको आपको किसी भी आयोजन को आयोजित करना चाहिए। और दूसरे तीसरे उद्देश्य आते रहते हैं, मन को भरमाते रहते हैं, लेकिन साहब ने जो कहा, साहब बराबर कहते थे कि कहा जो गया है गुरु के तरफ से उसको जानिए, जो कहा गया उसी को जानिए और उसी को करिए, और वही दूसरे को करने के लिए कहिए। ऐसा नहीं कि बहुत लोग नमः शिवाय नहीं करते हैं और दूसरे को कहते हैं नमः शिवाय करिए। पंडित जी वाला हाल, बैगन हम नहीं खाते हैं दूसरे को कहते हैं खाइए, हम नहीं खाते हैं दूसरे को कहते हैं खाइए, तो क्या असर पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा, सो कहिए, क्योंकि हम तो देखेंगे कि आप तो खा रहे हैं। इसीलिए जो कहा गया है उसको करना है। और कहा क्या गया है, यही बात न कहा गया कि उससे दया मांगिए, इसलिए कि हम दूसरे को समझा सके, दूसरे को बता सके, दूसरे के भी जीवन में शिव गुरु को उतार सके, इतना दया कर दीजिए। और यही बात न कहना उन्होंने कहा कि जब दूसरा सूत्र आप करेंगे, जितना दूसरे को समझाएंगे, जितना देर आप दूसरे से बात करेंगे, धीरे धीरे आपके मन में शिव आने लगेंगे, धीरे धीरे आपका मन शिव के याद में जाने लगेगा, और तब जाके आप बैठिएगा गुरु को प्रणाम करने के लिए, तो प्रणाम सुनिश्चित होगा, प्रणाम सही होगा, प्रणाम होने लगेगा अगर आप प्रयास करेंगे तब। यही तो कहा उन्होंने, जो गुरु ने कहा वही साहब ने कहा, जो साहब ने कहा वही हम लोग दोहराते हैं, वही हमको आपको करना भी चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो करना चाहिए। जो साहब ने कहा क्या है वही करेंगे, जो करते हैं वही दूसरे को कहेंगे करने के लिए। उसमें नमक, तेल, हल्दी, मिर्चा, धनिया नहीं मिलाएंगे। अगर मिलाएंगे तो मिलावट हो गया, और मिलावट जो है ओरिजिनल नहीं होगा, डुप्लीकेट हो जाएगा। इसीलिए साहब ने कोई बेईमानी नहीं किया। खुलेआम कार्यक्रम में, पूर्णिया के कार्यक्रम में साहब ने कहा कि मैं अपने गुरु का सौगंध खा के कहता हूं कि मैं कोई बेईमानी आपसे नहीं किया हो। आप क्यों बेईमानी करते हैं इस क्षेत्र में, आप क्यों बेईमानी करते हैं इस कार्य में, आप क्यों धंधा बना दिए हैं इस शिव शिष्यता को, आप क्यों लूटने के चक्कर में लगे हुए हैं। सोचिए वह आदमी अगर लूटने के चक्कर में लगते तो क्या स्थिति होती उनकी। जब वह आदमी आज के इस युग में, आज के इस परिवेश में इतना ईमानदार, इतना ईमानदार, इतना ईमानदार कि जितना कहा जाए उतना कम है। इस समय में, घोर कलयुग में, ऐसे परिवेश में जहां पैसा ही भगवान है, पैसा के चलते ही सारे रिश्ते नाते टूटते जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, सो कहिए। और वो इतना ईमानदार कि आज तक पैसा की बात नहीं की। कहते थे वो, मुझको अगर एलर्जी है तो मात्र पैसा से और दारू से। जबकि वो डिप्टी सेक्रेटरी से रिटायर किए, पिताजी उनके पदाधिकारी से रिटायर किए, भाई उनका 1 नंबर अफसर है, क्लास 1 अफसर रहा है, बढ़िया परिवार से, आज के दुनिया में जिसको हम आप बढ़िया कहते हैं। लेकिन तब भी वह आदमी की कहानी को आप जानिएगा तो आपको दर्द होना चाहिए। एक एक दुख को सहे, और एक एक दुख और दर्द को सह के हमको आपको शिव गुरु की शिष्यता को प्रदान किए हैं। हमको, हमारा आपका भी ईमानदारी बनता है कि जैसा उन्होंने कहा है, जैसा उन्होंने करने के लिए कहा है, उसी मनसा को धारित करने का प्रयास किया जाए, और उसी के तहत हमको आपको इस काम को करना है। देखिए समय हो चुका है। इसी आग्रह और इसी निवेदन के साथ आप सभी भाई बहनों को पुनः मैं अपना प्रणाम निवेदित करता हूं।